जनता के मामले में तो योगेंद्र चंदोलिया की कोई पहचान कोई नहीं पूछ रहा। दिल्ली देहात के अंदर UER-2 जो बना है, जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, सोनीपत से चलने वाला व्यक्ति 22 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंचेगा। 200 करोड़ से अधिक पैसा पानी की निकासी के लिए वहां काम चल रहा है। नरेला और पल्ला तक मेट्रो जाए, ये मेरा संकल्प रहेगा। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में उत्तर पश्चिमी दिल्ली एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जो कि सुरक्षित सीट माना जाता है। बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर बरसों से, दशकों से राजनीति कर रहे और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे योगेंद्र चांदोलिया को उतारा है। इस वक्त देवनगर में हैं योगेंद्र जी और निकल रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए। उससे पहले उन्होंने समय दिया है बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी। धन्यवाद। अमूमन देखा जाए तो 2014-2019 बीजेपी के कैंडिडेट रहे। हंसराज हंस को इस बार वहां टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपको यहां पर टिकट दिया गया। आपको क्या लगता है कि आप इलाके में घूमे होंगे, अभी इलाके के लोगों में आपकी प्राथमिकता क्या है? आखिर योगेंद्र चंदोलिया नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट में क्या प्रत्याशित करने जा रहे हैं या लोगों के बीच किन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं? देखिए, वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, निवासी हैं, उनकी केवल एक ही बात थी कि हमारा कैंडिडेट स्थानीय होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए और हमारे बीच का होना चाहिए। उसको भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जो मेरा राजनीतिक जीवन 1986 से मंडल के मंत्री से लेकर आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में काम किया है, इसलिए कार्यकर्ता मेरे से बड़े खुश हैं। जहाँ तक जनता की बात है, जनता के मामले में तो योगेंद्र चंदोलिया की कोई पहचान कोई नहीं पूछ रहा। लोग इस कमल के फूल को और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, धार्मिक होली के कार्यक्रम में मैं गया, सुंदरकांड के पाठ में गया, खाटू श्याम बाबा के जागरण में गया, तो क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ, अपनी पहचान मुझे दिखानी है तो मैं पटका पहन के जाता हूँ। तो मैं सोचता था कि मैं वहाँ जाकर कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा और मैंने की भी नहीं। लेकिन वहाँ पे लोग जो ऑर्गेनाइजर थे, देखते ही अब की बार 400 पार, फिर तीसरी ये तो योगेंद्र जी एक आपका आत्मविश्वास हो सकता है। हालांकि वोट पड़ने दीजिए, रिजल्ट तो बार बार मंचों से कहा जा रहा है वो तो साफ तौर पर सामने आएगा ही आएगा। मेरा सवाल ये था कि इलाके में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो योगेंद्र चांदोलिया जी दूर करने जा रहे हैं? देखिए, वहाँ के स्थानीय हमारे कार्यकर्ताओं की और स्थानीय निवासियों की एक सबसे बड़ी मांग यही थी, पहली मांग उनकी ये थी कि हमारे बीच का कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ेगा तो हमारी समस्याओं का निदान करा पाएगा। वो पार्टी ने पूरा किया है। उसके अलावा वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने, अगर हम दिल्ली देहात की बात करें, दिल्ली देहात के अंदर UER-2 जो बना है, जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया है, सोनीपत से चलने वाला व्यक्ति 22 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुंचेगा। तो मैं मानता हूँ UER-2 का वहाँ के लोगों को, दिल्ली देहात के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मोदी जी ने वहाँ पर किए हैं। बवाना फ्लाईओवर का काम हरदीप पुरी जी ने उद्घाटन किया है। लोगों की समस्या थी, लोगों की 2 समस्या वहाँ पर हैं। घेवरा मोड़ का जो फाटक रहता है, वहाँ पर ट्रैफिक जाम के कारण लोग, हजारों लाखों लोग परेशान रहते हैं। किराड़ी से रोहतक रोड जाने के लिए 12 सी एक रेलवे का फाटक है, वह उसका रेलवे ने बजट भी अलॉट कर दिया, लेकिन केजरीवाल साहब ने उसकी NOC नहीं दी। वो हम LG साहब से NOC लेकर वहाँ पर अंडर ब्रिज बनाएंगे। योगेंद्र जी, किराड़ी एक ऐसा इलाका है जो जब भी बारिश होती है तो अमूमन डूब जाता है और ये कहा जाता है कि पता ही नहीं लगता कि वो पूरे साल दरअसल वो बारिश के पानी में रहता है। तो किराड़ी के लोगों की समस्याएं कैसे दूर होंगी? किराड़ी के लोगों की समस्याएं दूर करने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। आज से 1.5 वर्ष पूर्व हरदीप पुरी जी, जो हमारे मिनिस्टर हैं, शहरी विकास मंत्री, उन्होंने किराड़ी का हमारे सांसद हंसराज हंस जी के साथ दौरा किया था और 200 करोड़ से अधिक पैसा पानी की निकासी के लिए वहाँ काम चल रहा है। उसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने दिल्ली के LG साहब से मिलकर लगभग गांव का 900 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए जो लिया है, इसको लेकर गांव के लोग बड़े खुश हैं कि उनकी जो सड़कें 5 साल के अंदर, गांव की सड़कें, फिरनी रोड जो नहीं बन रही थी, वह सारी के सारी, उसमें चौपाल का निर्माण भी होगा। अच्छा, मेट्रो का जाल तो पूरी दिल्ली में दिख रहा है। आप दिल्ली देहात की बार बार बात कर रहे हैं और माना जाता है
है नॉर्थ वेस्ट सीट में दिल्ली देहात का वोट जिधर पड़ता है उसी उम्मीदवार की जीत होती है, लेकिन दिल्ली देहात में मेट्रो तो है नहीं। कई फेज पूरी दिल्ली में बन गया, लेकिन अभी तक बवाना तक मेट्रो है नहीं, रिठाला तक तो पहुंच गई। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये मेट्रो वहाँ तक जानी चाहिए थी, कहीं न कहीं कमी है। लेकिन मैंने लोगों के बीच में एक संकल्प लिया है कि नरेला और पल्ला तक मेट्रो जाए, ये मेरा संकल्प रहेगा। और मुझे लगता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो कोई फंड की भी कोई दिक्कत नहीं है। लाखों लोगों की वो डिमांड है और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ उधर के लोग कहते हैं, मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मैं जब जीत कर जाऊँगा तो नरेला कि मेट्रो का मेरी प्राथमिकता होगी। दूसरी मेरी जो प्राथमिकता है रिठाला तक मेट्रो है, उसको बवाना और ओचंदी तक ले जाने का काम भी, कि 2 काम मेट्रो के मेरे इस एरिया के अंदर मैं करवा कर मानूँगा, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि जब मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, अभी तक नॉर्थ वेस्ट सीट एक ऐसी सीट है, इस मायने में भी खास कही जाती है क्योंकि यहाँ पर गठबंधन का उम्मीदवार भी होगा। ये वो सीट है जहाँ से साहिब सिंह वर्मा कभी जीते थे, और ऐसे में गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जब हम बातचीत कर रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तब जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा उस पर, उसका नाम अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से। हालांकि वहाँ पर उदित राज का नाम बहुत जोर शोर से चल रहा है, वही उदित राज जो कभी बीजेपी से हुआ करते थे और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। ऐसे में अभी जो गठबंधन के उम्मीदवार का नाम का ऐलान अगर होगा तो आप क्या मानते हैं, किसी तरह की चुनौती है गठबंधन में, या मोदी जी का करिश्मा ही आपकी नैया पार कराएगा? देखिए, दिल्ली एक ऐसा राजधानी है कि पहली बार हम सातों सीट नहीं जीत रहे। 1999 के अंदर सातों सीट अटल बिहारी वाजपेयी जी को सौंपी थी। 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को सातों सीट दी। 2019 के अंदर सातों सीट दी। विधानसभा के अंदर परिणाम कुछ और होते हैं, लोकसभा में और होते हैं। तो लोकसभा के परिणामों को देखते हुए हम आश्वस्त हैं। पिछली बार हमारे कैंडिडेट ने 60% वोट वहाँ पर लिया था, और मोदी जी ने जो कहा है कि 10% वोट बढ़ाने का, अयोध्या का राम मंदिर, धारा 370, 35A, मोदी जी की विकास की गारंटी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 70% से अधिक होगा। वह मिलकर लड़ ले, अकेले अकेले लड़ ले, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि जब दिल्ली में की सातों सीटें देंगे तो उस गठबंधन से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साफ तौर पर जीत के लिए आश्वस्त दिखते हुए, लेकिन अमूमन ऐन वक्त पर ऐसे कैंडिडेट को उतारा जो कि कार्यकर्ताओं के बीच रहता है, संगठन का अनुभव है, प्रादेशिक स्तर पर राजनीति करने की 2 दशकों का अनुभव है, पूर्व मेयर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और वहाँ नॉर्थ वेस्ट सीट में एक खास तौर पर जो आबादी है वो दलित आबादी है। तो जाहिर तौर पर एक ऐसे चेहरे को उतारा गया है जिसके जरिए अब देखना यह है कि आने वाला परिणाम आखिर क्या होता है। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।